दादरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार राजकुमार भाटी जी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने चैम्बर टू चैम्बर जाकर अधिवक्ताओं से समर्थन मांगा। इस मौके पर बार रूम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसी बारे में हमने वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे और बार अध्यक्ष रहे रामशरण नागर जी से खास बातचीत की, जिन्होंने दावा किया कि राजकुमार भाटी दादरी विधानसभा से इस बार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। आजकल चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, सभी लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। यहाँ हम मौजूद हैं जिला न्यायालय में, जहाँ प्रत्याशी दादरी विधानसभा के राजकुमार जी आए कल और आज भी मनवीर जी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एक शख्सियत रामशरण नागर जी, जो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, बार के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मौजूदगी में इन्होंने सपा ज्वाइन की है। दादरी के मूल निवासी हैं रामशरण नागर जी। दादरी में क्या स्थिति है पार्टी की? अब आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हो और डोर टू डोर जनसंपर्क भी कर रहे हो। देखिए, ऐसा है, दादरी में पहले समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती थी। बसपा हमेशा वहाँ प्रभावी दल के रूप में रही। कई बार बसपा ने वहाँ से प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इस बार बसपा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है वो बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व का धनी है, बहुत ही पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है, एडवोकेट है और एक लॉ कॉलेज अपने चलाते हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं पोस्ट दादरी मीर भोज में, और उनका बहुत बड़ा सामाजिक सर्किल भी। पहले भी 3 बार वो जिला विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस बार दादरी विधानसभा में लगभग मैं सन 1985 से एक्टिव हूँ। जब स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह भाटी जी पहला चुनाव लोकदल से जीते थे, उस समय भी मैंने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया था और उस दिन से लेकर आज तक जब जब विधानसभा चुनाव हुए हैं, हर विधानसभा चुनाव में मैंने अपना एक्टिव रोल अदा किया है। और इस बार भी मैं राजकुमार भाटी जी के साथ करीब करीब 100 गाँवों में दौरा कर चुका हूँ। कल हमारे यहाँ जिला न्यायालय में भी हुआ आए थे और पूरे अधिवक्ता समाज ने, यहाँ जितने भी हमारे महत्वपूर्ण अधिवक्ता थे, बार के पूर्व अध्यक्ष थे, कई लोग पूर्व सचिव थे, बहुत सारे और लोग थे, इतने अधिवक्ता कभी भी मैंने किसी प्रत्याशी के साथ में ना तो घूमते हुए देखे चैम्बरों में, ना जैसे बार रूम में स्वागत उनका हुआ, ऐसा कभी हमने अपने लगभग 30 साल की मेरी वकालत का अनुभव है, 32 साल का, उसमें मैंने आज तक किसी को नहीं कहा जितना कल राजकुमार भाटी जी के लिए हुआ। क्योंकि राजकुमार भाटी जी स्वयं में एक एडवोकेट भी है और हमारी बार के सदस्य भी हैं। अच्छा, क्या खास मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप दावा कर रहे हैं कि दादरी से देखिए मैं बताऊं आपको भाई जी, अब कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके आधार पर अब दादरी में जो है समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और जीतने की तरफ है। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये हुआ कि 22 सितंबर को जो घटना घटी दादरी में, सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के जो नाम लिखा हुआ था उसमें गुजर शब्द, उस गुजर शब्द पर 2 बार कालिक पोती, एक बार रात में पोती गई, जब दोबारा उस पर चेपी चिपका दी गई तो दिन में जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आया तो तब फिर पुनः उस शब्द को कालिक से पोत दिया गया। इसका पूरे दादरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में असर है। जो अपमान, राष्ट्रीय अपमान हुआ गुजर समाज का, उसका बहुत बड़ा फैक्टर दादरी विधानसभा पे चल रहा है और लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए अपने प्रत्याशी राजकुमार भाटी जी को बहुत अच्छे मतों से चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजना चाहते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले ये ट्वीट किया था कि सम्राट मिहिर भोज जो गुर्जर प्रत्यार वंश के शासक थे, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया। जबकि और ये जो भाजपा के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा आए, उन लोगों ने विवाद किया, एक करनी सेना के लोगों ने विवाद किया कि सम्राट मिहिर भोज राजपूत वंश से थे। ऐसा नहीं है। अखिलेश जी के ट्वीट करने के बाद ही बहन कुमारी मायावती जी ने इस शब्द को ट्वीट किया, उसके बाद जयंत जी ने ट्वीट किया, तो इससे एक समाज में, पूरे हिंदुस्तान में, गुर्जर समाज में बहुत अच्छा संदेश गया। अब भाई चलो, ये नेता हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारा पक्ष भी ले रहे हैं, सच्चा पक्ष नहीं ले रहे, सही बात जो इतिहास में है
उस सही बात को लोगों के सामने रख रहे हैं। अब देखिए मैं बताऊं बात भाई जी, अब देखिए सम्राट मीरबोज का जो अपमान हो कोई वैसे ही नहीं हो, जानबूझ के एक साजिश के तहत हुआ। देखिए सन 1991-92 के आसपास में जब माननीय साहब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने NH-24 पर जो चलता है इधर से NH-24 उस पर सम्राट मीरबोज के नाम से एक पट्टिका लगाई, NH-24 का नामांकन किया। उसके बाद में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब अक्षरधाम मंदिर में सम्राट मीरबोज की प्रतिमा का अनावरण किया तो उस पर भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीरबोज लिखा गया, जो आज भी लिखा हुआ है। इसके बाद ये देखिए हमारे ही जिले में दीनदयाल उपाध्याय ये सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें स्वयं आए दोनों। और हमारे जो सांसद जी हैं श्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, उन्होंने मुझसे ही गुर्जर हिस्ट्री पे 2 बुक ली, 2 किताबें ली और मुझसे हिस्ट्री लेके वहां लिखवाई और वो उन पर गुर्जर प्रतिहार वंश का लिखा, इसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब देखिए इसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मवाने में गुर्जर सम्राट मीरबोज की प्रतिमा का अनावरण किया। लेकिन जब 22 सितंबर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जो हमारे 80 साल पुरानी संस्था, हमने अपने पैसे से मूर्ति लगाई, हम प्रोग्राम लेकर आए, हम प्रोग्राम कर रहे थे, हमारे किसी का एक पैसा नहीं लगाया। जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें 10 लाख रुपया गुर्जर विद्या सभा का लगा और बाद में जब भाजपा के लोगों ने प्रोग्राम हाईजैक कर लिया तो ये कह दिया गया कि ये 10 लाख रुपया विद्या सभा को लौटा दिया जाएगा, जो आज तक भी नहीं लौटा गया है। ये देखिए आप कितना बड़ा अपमान हमारे समाज का हुआ। एक माननीय मुलायम सिंह जी थे, जब माननीय मुलायम सिंह जी दादरी में आए थे 1994 में, तो उन्होंने मीरबोज बालिका पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए बनवाया, 20 लाख रुपए उस समय दिए थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। इसलिए हमारा समाज आज माननीय मुलायम सिंह जी को याद करता है कि उन्होंने हमारा हमेशा मान और सम्मान किया। समाजवादी पार्टी ने सम्राट मीरबोज के नाम से सिटी पार्क, विजय सिंह पथिक के नाम से स्टेडियम इस जिले में दिया, हमारे पहचान चिन्ह बनाई। और उन्होंने हमारे समाज के देवराज नागर एकमात्र IPS अफसर थे, उन्हें DGP बनाया। माननीय रामचंद्र दास जी को 15 साल प्रदेश अध्यक्ष रखा उन्होंने हमारे समाज से। और देखिए हमारे समाज का एक MLA सन 96 में नयन सिंह भाटी सिकंदराबाद से जीते, केवल समाजवादी पार्टी से। सन 1992 5 नवंबर सन 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद से आज तक एक हम MLA जिता पाए गुर्जर समाज के लोग, जबकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा सबसे ज्यादा टिकट दिए समाजवादी पार्टी ने, इस बार भी सबसे ज्यादा टिकट दिए। हमारे समाज के एक मुस्लिम भाई को अमेठी से टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, ये देखिए आप। और हमें आज फिर जब 2012 में अखिलेश की गवर्नमेंट आई, 3 लोगों को MLC बनाया, माननीय नयन सिंह भाटी जी को बनाया, माननीय वीरेंद्र सिंह कांधला जी को बनाया और रामशकल गुर्जर जी को बनाया। और तीनों को ही राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, देखिए तीनों को। और 25 साल से गुर्जर समाज का कोई आदमी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं था हमारा किसी दल से। माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सहयोग से माननीय सुरेंद्र सिंह नागर जी को राज्यसभा में भेजा और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया। आज माननीय सांसद जी सुरेंद्र सिंह नागर जी जो राज्यसभा सदस्य है, वो ही सीट है जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दी थी। तो हमारे समाज का मान और सम्मान सबसे ज्यादा यदि किसी ने किया तो वो अखिलेश जी ने किया। और उसका आज लोग एहसास करते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए। इसलिए हमारा गुर्जर समाज आज ज़्यादा से ज़्यादा लेकर सहारनपुर से लेकर झांसी तक, जहाँ तक भी हमारा समाज है, हमारा समाज लगभग 50 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालता है। उनमें हमारा समाज ज़्यादातर उसकी तरफ है। केवल नेता जो नेतागिरी कर रहे हैं वो तो दलों में हैं, अपने अपने दलों में, जैसे भाजपा में कोई नेता तो भाजपा के गीत गा रहा, कांग्रेस में नेता, लेकिन आम जनता, आम जनमानस जो है, आम जनमानस जो वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा। जब हम देखें 3 जनवरी सन 2022 को मैं 25 लोगों के साथ में शामिल हुआ और माननीय अखिलेश जी ने अपने हाथ से सदस्यता कराई हमारी, अपने हाथ से, और ये कहा देखिए आप दादरी विधानसभा सीट जितवा कर लाइए, बाकी मान सम्मान करना ये मेरी जिम्मेदारी है। और उन्होंने हमेशा किया है। हमारे नेता स्वर्गीय रामचंद्र दास जी को 15 साल प्रदेश अध्यक्ष रखा, 3 बार उनको MLC बनाया, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। और जब समाजवादी पार्टी का गाना बजता, जिसे तराना कहते हैं, तराना बजता है, तो उसमें जब बड़े नेताओं के नाम जो आते हैं, जैसे अखिलेश जी, उनका जैसे उनका आएंगे मिश्रा जी का नाम आएगा, जनेश्वर मिश्रा जी का आएगा, बेनी प्रसाद वर्मा जी का आएगा, मुलायम सिंह जी आएगा, तो उसमें हमारे समाज के नेता स्वर्गीय रामचंद्र दास जी का नाम भी उस गाने में आता है। तो इसलिए आज समाज को जागृत हो चुका है ना। अपील हमने हमारे, देखिए सुनो, हमने सभी लोगों से पूरे समाज, मैं गुर्जर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ, और हम पूरे समाज से अपील कर रहे हैं, अब जिस दल ने हमारे समाज को सम्मान दिया है, हमारे समाज को हमेशा अपनी बराबरी में बैठाने का काम किया है,
उस दल को हम अपील करते हैं कि उस दल को हमारा पूरा समाज वोट करे। और विशेषतः राजकुमार भाटी जी के लिए दादिम चुक में दादी का मूल निवास अच्छेजा बादलपुर मेरा गांव है और मैं वहाँ का मूल निवासी जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ। तो मैं अपने लोगों से सबसे ही अपील करता हूँ और कर रहा हूँ लगातार, अगर भाई इस बार माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करने के लिए अपने प्रत्याशी जो बहुत ही शिक्षित, जितने 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं गौतम बुद्ध नगर में, तीनों में जितने भी प्रत्याशी, उन सब प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा योग्य यदि शिक्षित व्यक्ति कोई है तो प्रोफेसर राजकुमार भाटी एडवोकेट हैं, जो अपना लॉ कॉलेज भी चलाते हैं, एडवोकेट में प्रोफेसर भी रहे हैं और बहुत लंबा पत्रकारिता का भी उनका लंबा अनुभव है। वो कवि भी हैं, लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं। तो ऐसे योग्य व्यक्ति को यदि हम विधानसभा में भेजेंगे तो वो निश्चित तौर पर हमारी जनमानस की बात को ईमानदारी के साथ में उठाएगा।